हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 14 ऑफ द सीरीज रिकर्शन फॉर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, प्री रिक्विजिट क्या है इनको देखने के लिए। तो यार प्री रिक्विजिट है कि मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम स्टार्ट से सीरीज फॉलो करो। स्टार्ट से सीरीज फॉलो करो, हर एक वीडियो देखो यार उस सीरीज की, मजा आ जाएगा तुम्हें। फिर भी अगर तुम्हारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो यार लेक्चर 9 से फॉलो करो। लेक्चर 9 से फॉलो करना तो भाई मैंडेटरी है, क्योंकि यार उसमें ट्रिक्स डिस्कस की हुई है और मैं उन्हीं ट्रिक्स को लगाने वाला हूँ, इसमें कुछ नया नहीं करने वाला हूँ। अच्छा भाई, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं दो अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ। अगर तुमने पीछे की वीडियो देख रखी है तो तुम जानते हो वो दो अप्रोच क्या है। प्लस दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यार हम इस वीडियो में। पहला जीएफजी का लिंक होगा, मतलब जीएफजी पे करेंगे हम बेसिकली। और सेकंड हम अपने वीएस कोड पे करने वाले हैं। बहुत दिन हो गए क्योंकि वीएस कोड पे कोई क्वेश्चन किए हुए, तो एक वहां की फील ले लेंगे हम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस पे चर्चा करेंगे। अच्छा भैया, और क्या होने वाला है? और यार हम मैथ्स देखने वाले हैं बिहाइंड, कि यार ये कैसे कैसे ये बन रहे हैं, वो बेसिकली हम मैथ्स देखने वाले हैं। तो मजा आने वाला है यार इस पूरी वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यार आज का हमारा क्वेश्चन है सबसेट सम। इस पे मत जाओ, ये बेसिक बेसिक जो लिख रहा है हम इसको देख के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तुमको पता लग गया होगा। हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली। तो यार एक चीज देखो क्या क्वेश्चन है। एक एरे गिवन होगा, ये एरे गिवन होगा, ठीक है। एन इंटीजर्स, ठीक है, तो एन भी अपने को गिवन है, ओके। प्रिंट सम ऑफ ऑल सबसेट इन इट। बस कुछ नहीं, तुमको जितने भी इसके सबसेट बनेंगे उसके सम प्रिंट कराने हैं। भैया ये ऑर्डर सॉर्टेड है ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो इन्होंने दिखा रखा है कि ये सॉर्टेड आ रहा है। तुम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो अगर लिखा हुआ नहीं है तो बस यही क्वेश्चन है यार। तो चलो चलते हैं इस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर लेकर। तो चलो यार क्वेश्चन की फील लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन का नाम है सबसेट सम्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार ट्राई कर लो वीडियो यहीं पॉज करके, एंड मुझे पता है तुम कर लोगे यार। तो इनपुट में क्या गिवन है? इनपुट में एक एरे गिवन होगा, लेट सपोज एरे 1 2 3 गिवन है। अच्छा भैया, तो हमको क्या करना है भैया? हमको सबसेट सम देने हैं। अच्छा भैया ये क्या है यार, सुनो। 1 2 3 कितने सबसेट बनेंगे? तो यार हम जानते हैं सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n। यहां पर n कितना है? n है 3। सो 2 raised to the power 3, 8 सबसेट बनेंगे। तो वेट किसका है बना देते हैं। देखो, सबसे पहला एम्प्टी, दूसरा ओनली वन, तीसरा 2, नेक्स्ट जो आएगा 3, 1 2 1 3 2 3 एंड लास्ट इज 1 2 3। बन गए 8, ठीक है। आउटपुट क्या देना है ये देखो। तुमको आउटपुट करना है इनके सम, मतलब इसका सम क्या है? इसमें कुछ नहीं है, 0। इसका सम क्या है? 1। इसका सम क्या है? 2। इसका सम 3। इसका 3। इसका 4। इसका 5 और इसका 6। तुमको ये बेसिकली आउटपुट करना है। समझ में आया क्वेश्चन कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है? बस इतना तो क्लियर हुआ ना। चलो इतना क्लियर हुआ तो चलो अब इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। मेरे को लगता है अगर तुमने पीछे की वीडियो देखी हुई है तो ये बहुत इजी है, तुमने कर लिया होगा अब तक। तो इतनी बात समझ में आ गई मुझे इतने सारे क्वेश्चंस करके, कि सबसे पहली बात तो ये है कि भैया पहले तो सबसेट ही बना लो। सबसेट ही बना लो। सम तो बहुत छोटी चीज है, सबसेट ही बना लो। सम तो बहुत छोटी चीज है। और सबसेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम दो चॉइस बोलते हैं, या तो लेंगे या नहीं लेंगे। क्या बोलते हैं इसको अपन? पिक एंड नॉट पिक स्ट्रेटजी। सही बात है, यही तो होता है। हम इसको लेंगे या नहीं लेंगे। देखो, लेंगे तो 1, नहीं लेंगे तो 0। अगर 1 पे खड़ा हूं तो मैं, ये मुझे सारे सबसेट दे देगा। सारे सबसेट दे देगा, एक सम वेरिएबल रख लूंगा, उसमें मैं आंसर इनपुट करता रहूंगा और लास्ट में उन सम वेरिएबल को मैं एक वेक्टर बना के उसमें पुश करता रहूंगा।
और इस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। इंट्यूशन समझ में आई कि हमारा मेन काम है सबसेट बनाना, और सबसेट बनाने के लिए हम ये यूज करने वाले हैं। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। नहीं हुई कोई बात नहीं, रिकॉशन ट्री बनाते हैं और इस क्वेश्चन को एकदम जड़ से उखाड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो रिकॉशन ट्री बनाते हैं। तो एक बात हम जानते हैं, लेट सपोज इनपुट लेते हैं 1 2 3। अच्छा एक और चीज देखो, 1 2 3 के एक बार सारे सबसेट लिख रहा हूं, तो ये सारे सबसेट है 1 2 3 के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 1 3 होता तो कोई फर्क पड़ता क्या इनमें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसेट क्या कहता है? ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर भैया। मतलब 1 2 एंड 2 1 एक ही बात है, इक्विवेलेंट है। तो ये और ये सेम है, मतलब इसके भी सबसेट यही होंगे और इसके भी सबसेट यही होंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्यों जरूरी बता रहे हो भैया? ताकि तुम इनको अलग अलग डिसाइड ना करने लग जाओ कि अलग अलग है। नहीं, ये सेम ही है, क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर सबसेट के केस में। ऑर्डर किस में मैटर होता है? सब सीक्वेंस। समझ में आई बात? चलो अब बनाते रिकर्शन ट्रीज का। तो देखो यार, लेट सपोज हमको 1 2 3 गिवन है, ठीक है, और ये अपनी इंडेक्स है 0 1 2। ठीक है, कैसे करते हैं? हम बनाते हैं प्रिंट। पीछे लेक्चर देख के आए हो तुम, आई कोमा एन। एन क्या है? एन है 3। पीछे के लेक्चर फॉलो। प्रिंट का आंसर कहां मिलता है? प्रिंट का आंसर कहां मिलता है? बेस केस में। तो यार दो चीजें क्लियर हो गई, यहां लिख रहा हूं। पहला, पिक एंड नॉट पिक यूज करेंगे, और दूसरा, आंसर बेस केस में। खत्म, मतलब बेस केस डिफाइन करना है आंसर बेस केस में। आंसर मतलब क्या? इस केस में आंसर क्या है? सम। किसके? सबसेट के। आ जाओ तो बनाते हैं रिकर्शन ट्री। प्रिंट, मैं कहां खड़ा हूंगा स्टार्टिंग में? मैं खड़ा रहूंगा 0 पे, इंडेक्स 0 पे। तो इंडेक्स 0 पे खड़ा हूं। एन कितना है? 3। ये दो चॉइस खोलेगा, आइदर मैं लूंगा या मैं नहीं लूंगा। ओके, तो मैंने नहीं लिया, सॉरी मैंने अगर लिया तो मैं कहां चला जाऊंगा? मैं कूद जाऊंगा 1 पे। 1 पे 3 का 3। ठीक है, और मान लो हम आंसर यहां पर रख रहे हैं कि स्ट्रिंग बना के, बेसिकली वो सम ही है, ये सम वेरिएबल है। ठीक है, तो मैंने लिया तो यहां पर आ गया 1, और मैंने नहीं लिया तो मैं आगे कूद जाऊंगा 3 पे, और मेरे पास अभी एम्प्टी है। ठीक है भैया, ये नहीं लिया, दोनों ही केस में एलिमेंट हो गया प्रोसेस, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ले सकते हैं। तो हम एक ही बार ले रहे हैं क्योंकि सबसेट बना रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको आगे खोलूंगा। लिया, नहीं लिया, 1 पे हूं अब मैं। तो भाई 2 को मैंने लिया, तो भाई मैं इंडेक्स 2 को लेने के बाद इंडेक्स 2 पे कूद जाऊंगा, और यहां पर हो जाएगा 1 + 2, बेसिकली 3। नहीं लिया तो मैं आ जाऊंगा प्रिंट सेकंड इंडेक्स पे, और नहीं लिया तो मेरे पास 1 बचा हुआ है। सही बात है। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने मान लो इसको लिया, तो इसके लिए दो ब्रांच खुलेंगी। मैंने लिया तो मैं आ जाऊंगा प्रिंट 3 3 पे, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 = 6। और मैंने नहीं लिया तो मैं आ जाऊंगा प्रिंट 3 3 पे, और यहां पर 3 रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इसके आगे दो कॉल खुलेंगी। मैंने लिया तो मैं प्रिंट 3 3 पे, 1 रखा हुआ है, मैंने 3 को लिया, ये हो जाएगा 1 + 3, दैट इज 4। और मैंने नहीं लिया तो प्रिंट 3 पे कूद गया, 3 पे मतलब ये तो n है ना, नहीं लिया तो 1 का 1 रह जाएगा। सिमिलरली इन ब्रांचेस को खोलूंगा मैं, ऐसे ही खुलती जाएंगी। ये क्या है? ये क्या है? ये मेरे आंसर्स हैं, देखो मैंने कहा था आंसर कहां पे मिलता है? बेस केस में। तो ये क्या है? बेस केस है भैया, ये रिकर्शन ट्री।
अरे ये तुम कंप्लीट करोगे भाई, ये तुम कंप्लीट करोगे भैया। बेस केस कैसे डिफाइन करूं देख। हो गया डिफाइन बेस केस, बिल्कुल हो गया भैया। क्या? इफ आई इक्वल टू एन, एक वैलिड आंसर मिल गया। वैलिड आंसर मतलब वैलिड सम मिल गया। खत्म क्वेश्चन, खत्म। चलो तो फिर अगर खत्म हो गया तो इसे कोड करके आते हैं, इसको करते हैं स्वाहा। तो चलो अपनी कोड स्क्रीन पर। तो यार आ गए अपनी कोड स्क्रीन पर, तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो भाई वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, तो भाई बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट। हम क्या नाम रखते हैं इसका? आंसर। ठीक है। एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए मुझे जिसमें मैं सम रखूंगा। हम प्रिंट फंक्शन बनाएंगे जिसमें 0 दूंगा, एन दूंगा और एरे दूंगा, आंसर दूंगा और सम दूंगा, रिटर्न आंसर। जनरल टेम्पलेट है यार, इतने तुम एक्सपर्ट हो चुके हो हम कैसे लिखते हैं फंक्शन। ये आई है, ये एन है, ये अपना गिवन वेक्टर, रेफरेंस ही दे देते हैं, और ये अपना आंसर वेक्टर, इसको भी रेफरेंस से देते हैं, और इंट सम इसको भी रेफरेंस से देते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? बेस केस। अब बेसिकली बेस केस मैं हमेशा एंड में लिखता हूँ, बट पहले से तुमको बता चुका हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। क्या करूंगा? आंसर डॉट पुश बैक सम, और रिटर्न मार जाओ भैया। ठीक है। दो खेल खेलने हैं, पिक। तो पिक कैसे करेंगे? सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और आगे कॉल मार देंगे सेम आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या आएगा? नॉट पिक। नॉट पिक करने के लिए सम माइनस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और आगे कॉल मार दो भाई नॉट पिक की, आई प्लस वन, एन, एरे, आंसर और सम। खत्म भैया, बस इतना ही कोड है। हाँ, करे रन, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है कंपाइलेशन। तो भाई कोई एरर नहीं है, चलो कर देते हैं सबमिट। टाडा, हो गए सारे टेस्ट केस रन, हो गए। अच्छा, इसी को इसी को एक तरह से और लिखते हैं, देखो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूं, मैं इसको कमेंट करता हूं। मैं क्या करूंगा? ये जो बाहर लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा अंदर। भैया ये क्या कराया आपने? यार अगर तुम पीछे की वीडियो देख के आए हो तो ये क्या हो रहा है, मैं ऐड करके पास कर रहा हूं, तो यहां पर सम वही रिटेन रह जाएगा। सुनो, मान लो सम में 1 रखा था मैंने, मान लो एरे ऑफ आई में 2 रखा है, तो अगली जब कॉल लगेगी तो इस सम में 3 आ जाएगा। बट जब ये वापस आएगा तो सम में तो 1 ही रखा है ना, तो यहां पर 1 पास हुआ। सो ये क्या कर रहे हो भैया? ये जो चीज थी ये मैंने यहां कर दी, और ऑटोमेटिकली ये वाली चीज थी माइनस वाली, ये ऑलरेडी हो रही है। समझ गए? पीछे बता रखा है यार मैंने, इसलिए थोड़ा यहीं पे समझा दिया। चलो तो इसे रन कर लेते हैं। रन क्या, सबमिट करते हैं डायरेक्ट। अरे ये क्या हुआ है? सम प्लस, ओके। अरे रेफरेंस तो हटाना पड़ेगा ना। अब रेफरेंस से थोड़ी जाएगा, अब तो नया वेरिएबल बन रहा है हर बार। बता दिया करो यार ये सब चीजें। देखो, हो गया दोबारा से पास। सही बात है। ओके, चलो भैया, ये बात समझ में आई। भैया इसको चांस एंड नो चांस से भी कर सकते हैं। यार देखो, अगर पीछे की वीडियो देख के आए हो ना, तो चांस एंड नो चांस से भी कर सकते हैं। चलो इसको चांस एंड नो चांस से करते हैं। चलो यार, चांस एंड नो चांस डिस्कस करते हैं। यार इसी स्ट्रेटजी में तो खेल है। मेरे को लगता है तुमने खुद से कर लिया होगा, पर फिर भी देख लो एक बार, कहां दिक्कत आई होगी भैया, आंसर कहां मिलेगा वही। चलो देखते हैं। चांस एंड नो चांस में क्या करते हैं? हर एक एलिमेंट को फर्स्ट बनने का मौका दो। हाँ मेरे भाइयों, चांस दो। खुश? ठीक है। तो चलो यार वही एग्जांपल पिक करते हैं। 1 2 3, आई मेरा इंडेक्स को देगा 0 1 2, और एन इज इक्वल टू 3 है। तो चलो बनाते हैं अपना रिकॉर्शन ट्री, वहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रिंट, कहाँ खड़ा हूं? तो
मान लो ith पे तो 0 पे, ठीक है, तो 1 मतलब n, और यहां पे मैं आंसर रखने वाला हूं। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सबको मौका दो फर्स्ट बनने का, तो 0 को दो, 1 को दो और 2 को दो। तो भाई दे दो फर्स्ट बनने का मौका, प्रिंट। 0 को फर्स्ट बनने का मौका दिया तो 1 पे कूद जाऊंगा, 3, तो भाई यहां पर आ गया 0। 1 को फर्स्ट बनने का मौका दिया तो प्रिंट, 2 पे कूद जाऊंगा, यहां पर आ गया 1, ओ सॉरी यहां पर आ गया 1, अरे यार यहां पर आ गया 2, प्रिंट। और इसको 1 बनने का मौका दिया, मैं 3 पे कूद जाऊंगा और यहां पर आ गया 3, ठीक है। अच्छा, मैं खड़ा हूं इधर, अब मैं दोबारा सबको फर्स्ट बनने का मौका, मतलब इसके लिए फर्स्ट और इधर के लिए सेकंड, ठीक है। ये 1 है यार, 1 मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये 1 है, ठीक है। अच्छा, तो 1 पे और 2 पे 2 कॉल जाएंगी, सही बात है। अच्छा, प्रिंट, तो भाई 1 1 को ले रहा हूं तो 2 पे कूद जाऊंगा, 2,3, यहां पर हो जाएगा 1 + 2 = 3। यहां पर क्या हो रहा होगा, प्रिंट, एलिमेंट एट सेकेंड इंडेक्स को ले लो, तो 3 पे कूद जाओ, तो 1 + 3 = 4, ठीक है। इन्हीं कॉल्स को पहले कंप्लीट करते हैं। 2 पे खड़ा हूं, कितनी कॉल लगेंगी, सिर्फ 2 की ही कॉल लगी, क्योंकि आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 2 की कॉल लगा दे, 2 की कॉल लगा दे, प्रिंट। 2 को ले रहा हूं, इस पे कूद जाऊंगा, तो 2 को भाई चांस दे दो, 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है। यहां पर मैं थर्ड इंडेक्स की बात कर रहा हूं, क्या है थर्ड इंडेक्स, नहीं है, तो ये तो खत्म ही है, ये तो खत्म ही है। इस पे आओ, 2 पे, 2 पे खड़ा हूं, क्या 2 के पास चांस है, हाँ अभी 2 को तो चांस देना है, तो प्रिंट। 3 पे कूद जाऊंगा, ऑलरेडी क्या रखा था, 2 रखा था, और अब मैं 3 को चांस दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5। ये 3 पे, 3 पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये खत्म। अच्छा भैया आंसर देखो, एक आंसर ये है 1, एक आंसर ये है 2, एक आंसर ये है 3, एक आंसर ये है 4, एक आंसर ये भी तो है 5, एक आंसर ये है 6, एक आंसर ये है 7, और आना कितना चाहिए था, 2 की पावर 3 = 8, तो देखो एक आंसर ये है एम्प्टी वाला। भैया ये तो हर जगह आंसर मिल रहे हैं, भैया इनको कैसे डिफाइन करूं, कैसे डिफाइन करूं, देखो लिख रहा हूं हिंदी में, हर एक कॉल, कॉल कौन सी, रिकर्शन कॉल, रिकर्शन कॉल पर आंसर मिला, आंसर मिला। भैया ये कैसे लिखते हैं, तो यार ये यहां पर लिखने का कोई मजा नहीं है, ये डायरेक्ट तुम्हें कोड में बताते हैं कैसे लिखते हैं, इसीलिए तो लाया था इस क्वेश्चन को, ये चीज बताने के लिए कि हर एक रिकर्शन कॉल पे आंसर मिल रहे हैं। तो चलो यार कोड में करते हैं इसको। तो यार अब आ गए हम हमारी कोड स्क्रीन पर, तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो यार ये हमारा पुराना वाला कोड था, इसको हटा देते हैं, खत्म। कैसे लिखते हैं यार हम चांस एंड नो चांस, तो एक फोर लूप लाएगा, इसको भैया IDX करते हैं, क्योंकि मुझे आई का लूप चलाने में मजा आता है। IDX i <n तक जाएगा, i++, तो बेसिकली जो भी बेस केस लिखा था उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बता रखा है पहले। भैया इसका क्या मतलब है, चांस सबको, अच्छा, तो जिस पे खड़ा हूं उसको चांस दे देते हैं, तो सम प्लस इक्वल टू क्या, एयर ऑफ आई लिया, प्रिंट, i+1 पे कूद जाऊंगा, n, एयर एज इट इज, आंसर एज इट इज, सम, सेमीकोलन, और क्या कर दूंगा, सम माइनस इक्वल टू एयर ऑफ आई। भैया हो गया, हाँ तुमको पता है हम नेक्स्ट कॉल नहीं मारते इसमें पॉप बैक वाली, वो ऑलरेडी यही हैंडल कर देगा, हम सिर्फ नीचे नीचे की तरफ जाते हैं। अच्छा अब सुनो, मैंने अभी बताया था आंसर कहाँ मिल रहा है, हर एक रिकर्शन कॉल पे, मतलब जब भी ये फंक्शन बार बार विजिट होगा, तो भैया देखो क्या लिखने वाला हूं ऊपर, हर एक रिकर्शन कॉल पे आंसर मिला, मतलब ये जितनी बार विजिट होगा, तो जैसे ही इसके अंदर जाऊं तो एक आंसर मिल जाएगा, आंसर डॉट पुश बैक सम, खत्म। ये चीज बताने के लिए क्वेश्चन लाया था बस, कि यहां पर आंसर मिला हर एक रिकर्शन कॉल पे, करे रन, चलो।
टेन टेन है। चलो सबमिट करते हैं। तो हो गया सबमिट। आया मजा। अरे हाँ भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ले यार, किसी की डाउट नहीं रहना चाहिए यार कोई भी। ये लो, कर दो सबमिट। हो गया एक्सेप्ट। तो भैया दोनों स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लिए इसमें। आ गए मजे। चलो तो यार अब नेक्स्ट। तो चलो एक बार स्क्रीन पे समझाते हैं नेक्स्ट क्या है। आ जाओ। चलो यार, अब जा ही रहे हैं तो एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चर्चा करते ही जाते हैं, क्यों छोड़ना उसको। क्या बोलते हो बबुआ? कर ले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की चर्चा। चलो। तो यार, अगर मैं पिक एंड नॉट पिक लिखूं, पिक एंड नॉट पिक लिखूं, साइड में चांस एंड नो चांस लिखी हुई है, हर एक एलिमेंट के बाद दो स्ट्रेटेजी, दो चॉइस होती है, इधर लूं या नहीं लूं। बताया था, जब भी दो चॉइस होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, 2 raised to the power n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ रिकॉशन ट्री। अगर तुम पीछे की वीडियो देख के आए हो तो तुमको पता है ऑर्डर ऑफ एन होती है। खत्म। भैया, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे? यहाँ पर तो ये तीन ब्रांच खुल रही है, तो ये तो बिग ऑफ 3 raised to the power n हो गई। नहीं बेटा, अगर तू ये बोल रहा है तो इसका मतलब तू पीछे की वीडियोस देख के नहीं आया है, तो जाके देखो। इसको कैसे निकालते हैं? इसमें गिनते हैं नंबर ऑफ नोड्स। तो ऑलरेडी मैंने नंबरिंग की हुई है, कितनी नोड्स है? 8 नोड्स है। जब n की वैल्यू 3 थी तो 8 नोड्स खुली, तो n की वैल्यू n होती तो 2 raised to the power n खुलती। हाइट और मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो, हाइट ऑफ द ट्री। सही है। आ गई बात समझ में? चलो तो यार अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। आ जाओ। तो यार, ये क्वेश्चन कहीं मिला नहीं तो हमने खुद नहीं बना लिया। क्या क्वेश्चन है? तो मैं कह रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, समझना। भैया क्या मॉडिफाई कर रहे हो? मैं कह रहा हूं भैया डुप्लीकेट्स अलाउड है। डुप्लीकेट्स अलाउड है मतलब भैया, तुमको अब सम निकालना है, तुमको अब सम निकालना है व्हेन डुप्लीकेट्स अलाउड। भैया एक एग्जांपल दे दो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा। एग्जांपल, लेट सपोज तुमको इनपुट गिवन है 2 2 4 4। आ गई बात? एन कितना है? 4। तुमको आउटपुट देना है सेम जो अभी दे के आए हैं, तुमको सबसेट सम आउटपुट देना है। ठीक है, कितने आने चाहिए? तो अगर तू गणित की भाषा में कहे और तूने जो सोच रखा है, तो तू 2 की पावर 4 निकालेगा, दैट इज 16 सबसेट। 16 सबसेट। सही बात है? गलत। क्यों? तो देखो, क्यों, क्यों का आंसर ही तो ढूंढने में मजा आता है। क्यों ही तो मेन चीज है। देखो, मान लो एक सबसेट बनेगा 2, इस वाले 2 को। जब इस वाले 2 पे आऊंगा तो इस वाले 2 को लिया, भैया ये तो सेम है। दो बार काउंट हो गया मेरे इस 16 में। अच्छा, इस वाले 2 को और इस वाले 4 को लिया तो आएगा 2,4। और इस वाले 2 और इस वाले 4 को लिया तो भी आएगा 2,4। भैया ये तो फिर सेम है, दो बार काउंट हो रहा है। तो भैया इतना तो समझ में आ गया कि आंसर 16 तो नहीं आएगा यहाँ पर। 16 सबसेट तो नहीं खुलेंगे, तो 16 सबसेट नहीं खुल रहे तो 16 सम भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि हर एक सबसेट का सम चाहिए ना। तो बस यार यही क्वेश्चन है। और यार एक बात बताऊं ऐसे घर की, तो यार ये किसी भी वेबसाइट पे नहीं है, ना लीड कोड पे है, ना जीएफजी पे है। मैंने देखा था। कोई बात नहीं, हमने वीएस कोड में बना लिया अपना क्वेश्चन। तो चलो यार, इसको देखते हैं क्या है। आ जाओ। तो यार सबसे पहली चीज, अगर तुमने लेक्चर 11 देखा हुआ है ना, तो हलवा है ये क्वेश्चन। हलवा है। फिर भी मैं बता दूंगा क्या कर रहे हैं हम, सुनो। सबसे पहली चीज हम करेंगे सॉर्ट। लिख देते हैं। क्यों? क्यों का आंसर देना जरूरी है। टू ग्रुप ऑल सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। ऑल सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। ठीक है। अच्छा भैया, सेकंड, सेकंड तुमको पता है, अच्छे से पता है, मैं पिक एंड नॉट पिक या चांस एंड नो चांस किसी से भी कर दूंगा। पीछे मैंने कर रखा है, अभी मैं एक से करके दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला तुम्हारे लिए होमवर्क दे दूंगा। थर्ड, सुनो ये बात ध्यान से, हिंदी में लिख रहा हूं। अगर मैंने एलिमेंट पे
डिसाइड किया कि मैं उसको नहीं लूंगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो सुनो, मैं आगे भी उसके जैसे किसी को नहीं लूंगा। एक बार मैंने ये मानस बना लिया कि मैं उस एलिमेंट को नहीं लूंगा, नहीं लूंगा मतलब नॉट पिक, नहीं लूंगा मतलब नॉट पिक, तो मैं आगे उसके जैसे किसी को भी नहीं लूंगा। ठीक है, ये सिर्फ नॉट पिक पे है, पिक पे हम सबको लेंगे। अच्छा, बस ये तीन चीज जिसको आ गई, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हलवाया। अब सुनो, इसको रखते हैं साइड में और अब लगाते हैं अपनी यही एल्गोरिथम। इंट्यूशन वगैरह सब कुछ समझा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में यार, ये क्वेश्चन तो बस सिर्फ सबसेट की वजह से लेके आया था मैं। तो यार देखो, अपना इनपुट क्या है, तो यार वही इनपुट लेते हैं अपन एकदम, क्या, 2 2 4 4, सही बात है। आई जो अपने इंडेक्स को पॉइंट करता है 1 2 3, ठीक है, और एन कितना है भाई अपना, एन है भाई अपना 4। चलो कैसे लिखते हैं हम इसको यार, प्रिंट, सेम फंक्शन आएगा जीरो पे और एन, सही बात है। जीरो पे सबसे पहले खड़ा हूं, तुमको पता है दो ब्रांच खुलेंगी, आइदर लूंगा या नहीं लूंगा, पिक, नॉट पिक, सही बात है। पिक के केस में तुमको बताया एज इट इज चलेगा, जैसे पीछे वाला रिकर्शन ट्री चला है, कहां आ जाऊंगा, प्रिंट i+1 पे, दैट इज 1, एन 4 है और मैंने इसको ले लिया, तो आ जाएगा भाई मेरे सम में 2, ये भाई लो मेरा सम। मैंने इसको नहीं लिया, सुनो मेरे भाइयों, मैंने इसको नहीं लिया, क्या कह रहा हूं मैं, इसके जैसे आगे किसी को नहीं लूंगा, क्या ये इसके जैसा है, हाँ, इसको भी नहीं लूंगा, अगर इसको नहीं ले रहा तो इसको नहीं लिया, तो मैं यहां आ जाऊंगा, तो मैं आ जाऊंगा प्रिंट सेकंड इंडेक्स पे, एन मेरा 4 है और अभी एम्प्टी रखा हुआ है मेरा सम। आया समझ में, थोड़ा नहीं आया कोई बात नहीं, एक दो ब्रांच और खोलूंगा, आ जाएगा। भैया ये आप कैसे कूदे, भाई ये मैं तुमको कोड में बताऊंगा ये कैसे कूदा मैं यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट वाली इंडेक्स पे दो चीजें खुलेंगी, आइदर मैं लूंगा आइदर मैं नहीं लूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो भाई अगर मैं ले रहा हूं तो सिंपली i+1 पे, दैट इज 2 पे चला जाऊंगा, 4 और 2+2 जो फर्स्ट इंडेक्स पे रखा है, तो ये हो जाएगा 4। और मैं नहीं ले रहा तो इसके जैसे किसी को नहीं लूंगा, क्या इसके जैसा कोई और है आगे, नहीं, तो सिंपली i+1 प्रिंट 2,4 और यहां पर 2 का 2 रखा है। चलो एक लास्ट ब्रांच और खोलते हैं और सब कुछ क्लियर करते हैं, दैट इज ये वाली। मैं सेकंड पे खड़ा हूं, सेकंड पे खड़ा हूं, मैंने डिसाइड किया मैं इसको लूंगा, तो भाई मैं अगर लूंगा तो प्रिंट थर्ड पे कूद जाऊंगा, n4 और 4+4, ये वाला 4 ये है और ये वाला 4 ये है, तो ये हो जाएगा 8, सही बात है। मैंने डिसाइड किया मैं इसको नहीं लूंगा, तो भैया जी मैं इसके जैसे किसी को नहीं लूंगा, क्या ये इसके जैसा है, हाँ। भैया ये आपको कैसे पता लग रहा है ये इसके जैसा है, क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है, तो इसको भी नहीं लूंगा, तो कहां जाना चाहिए, यहां पर इनवैलिड पे कूद जाओ भैया, प्रिंट 4,4 और यहाँ पे 4 रखा हुआ है, सही बात है। आगे रिकर्शन ट्री, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये तुम बनाओगे। और यार मैं जब ये कहूं कि तुम बनाओगे, तो यार प्लीज इसे कंप्लीट कर लिया करो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा भैया आंसर कहां मिल रहा है, आंसर देखो यहां मिल रहा है, सेम पीछे वाले की तरह है। तो इफ i=n, तो एक वैलिड आंसर मिल रहा है। आई तुमको बात समझ में, हाँ या ना तो बोल दो। चलो हो गया पूरा का पूरा, तुम्हारा काम भी हो गया, तो चलो यार इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, मजा आएगा, चलो कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो आ गए यार हम हमारे वीएस कोड पर, तो चलो इसे कोड करते हैं। सबसे पहले नेसेसरी हेडर फाइल ले लेते हैं। तो यार ये हेडर फाइल नेसेसरी हेडर फाइल इंक्लूड कर देती है, इसलिए मैंने ये ली हुई है, ठीक है। मेन फंक्शन लिख लें पहले, ओके, तो इंट मेन लिखते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले एक यूजर n देगा, साइज ऑफ द इनपुट एरे, ठीक है। अरे यार
फिर उसको हम एक वेक्टर में स्टोर कराने वाले हैं। इनपुट नाम से वेक्टर बना लेते हैं। तो यूजर से ये ले लिया है भाई इनपुट। अरे इसका साइज तो डिफाइन कर दो, कितने का होगा, n का होगा, यूजर ने पहले ही बता दिया है। ठीक है, ले लिया इनपुट वेक्टर इंट आंसर इक्वल टू, मैं सबसेट सम को कॉल कर दूंगा, सबसेट सम, और पास कर देंगे इनपुट को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और लास्ट में जब आंसर आ जाएगा फॉर इंट, इस आंसर को प्रिंट करा देंगे, सी आउट आई, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, अब ये फंक्शन लिख ले सबसेट सम, जैसे लीड कोड फॉर्मेट होता है, तो वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न कर दीजिए भैया सबसेट सम। क्या जाने वाला है, वेक्टर ऑफ इंट इनपुट जाने वाला है। ठीक है, अच्छा, अरे यहाँ पर इनपुट ऑफ आई आएगा ना। ठीक है, ओके, तो हम अब लिखते हैं अपना मेन कोड। ये अपना मेन कोड है, क्या रिटर्न करने वाले हैं हम, वेक्टर ऑफ इंट, तो बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट आंसर, और हम एक टेम्पररी आंसर रखते हैं, तो उनको पता है सम 0। अच्छा, हमको पता है डुप्लीकेट्स होने वाले हैं, तो हम यहीं पे सॉर्ट कर देंगे, इनपुट डॉट बिगिन कॉमा इनपुट डॉट एंड। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, किससे, 0 कोमा n कोमा इनपुट कोमा सम कोमा आंसर, दे दिया आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न कर देंगे आंसर को। n डिफाइन नहीं है भैया, n करो इंट n इक्वल टू इनपुट डॉट साइज। क्लियर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रिंट फंक्शन डिफाइन करते हैं, वॉइड होने वाला है क्योंकि हम प्रिंट करने वाले हैं, तो इंट आई इक्वल टू आई इंट n वेक्टर ऑफ इंट इनपुट, रेफरेंस से जाएगा, ओके, इंट सम। अब सम को मैं रेफरेंस से पास करूं, चलो तुमको दिखाने के लिए रेफरेंस से कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट उसमें पास करो तो रेफरेंस से करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर ऑफ इंट, ये तो रेफरेंस ही जाएगा। बेस केस अभी बताया, ये है भाई बेस केस, इफ आई इक्वल टू एन आंसर डॉट पुश बैक सम रिटर्न, खत्म। अब सबसे पहले तुमको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, पिक, पिक कैसे, सम प्लस इक्वल टू, किसको लेना है, इनपुट ऑफ आई को, आगे कॉल मार दे आई प्लस 1 कॉमा एन कॉमा इनपुट सम आंसर। अब मेन चीज होने वाली है, तो अब मैं करने वाला हूं नॉट पिक। हम नॉट पिक पे सबसे पहले तो सम माइनस इक्वल टू इनपुट ऑफ आई कर दे, कर दिया। अब तुमको बताया था नॉट पिक पे हम क्या करते हैं, नॉट पिक पे मैं ये डिसाइड करूंगा, मैं इसको नहीं ले रहा तो इसके जैसे किसी को नहीं लूंगा, तो उसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा, आई ग्रेटर देन, आई लेस देन एन है, एंड अगर, ये मैं पीछे बता चुका हूं पहली लेक्चर्स में, इनपुट ऑफ आई प्लस 1 है तो आई प्लस प्लस, ये है भाई स्किप दोज हु आर सेम, खत्म। अब क्या है, अब कॉल मार दे आगे की, प्रिंट आई प्लस 1 एन कोमा इनपुट कोमा सम कोमा आंसर, खत्म, हो गया कोड ओवर। रन कर लें, चलो रन करते हैं। 4 2 2 4 4 यही था, चलो रन करते हैं। क्या एरर आ रहा है, कोई 9, अरे 4 लिख दिया है कहीं, ये हटाओ यार, हो जाता है कोई बात नहीं, दोबारा रन करते हैं उसी पे। टाड़ा, कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आए हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक और फील ले लेते हैं, एक और टेस्ट केस रन करते हैं। 4 के लिए 1 1 1 1 आंसर आना चाहिए, 5 आने चाहिए टोटल, 0 से लेकर 4 तक, तो 0 से लेकर 4 तक आ रहे हैं। आया मजा, समझ में आया तुमको बबुआ, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, अच्छा दोनों एक साथ रन हो जाएंगे, रुक जाओ,
अब सुनो मेरी बात, ये कोड था, ये कोड था पिक एंड नॉट पिक स्ट्रेटजी। भैया इसी को क्या आप चांस एंड नो चांस में कन्वर्ट कर सकते हो? बहुत इजी है। देख, कुछ चेंज नहीं होगा, मैं इसको कमांड कर देता हूँ और मैं इसको आई की जगह आई डी एक्स कर दूंगा, क्योंकि तुमको पता है मेरे को लूप चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, चांस एंड नो चांस के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चांस एंड नो चांस। अगर चांस एंड नो चांस से करना होता मुझे इसे, तो मैं क्या करता, मैं एक फोर लूप चल रहा था, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू आई डी एक्स इक्वल आई लेस देन एन। क्या करता, सबसे पहले चांस देता उसको, तो सम प्लस इक्वल टू एयर ऑफ आई करता, फिर मैं आगे कॉल मारता प्रिंट आई प्लस वन कॉमा एन कॉमा इनपुट कॉमा सम आंसर, और सिंपली सम माइनस इक्वल टू एयर ऑफ आई करता। अरे एयर नहीं है भाई, इनपुट है, कोई ना, हो जाती है मिस्टेक्स, कर दिया। ओके, अच्छा भैया, ये तो भैया आपने दे दिया चांस, पर इसमें आपने वो एलिमेंट तो हटाए ही नहीं जो सेम थे, तो उनको हटा देते हैं ना यहाँ पर। कैसे लिखूंगा कि भाई इफ आई ग्रेटर देन आई डी एक्स है, मतलब वो दूसरा है, पीछे वाली वीडियो देख लेना भाई इसके लिए, ये क्या लिख रहा हूँ। और क्या इनपुट ऑफ आई इक्वल टू इनपुट ऑफ आई माइनस वन है, तो भाई स्किप करना है, कंटिन्यू। ये क्या है, स्किप कंडीशन, खत्म। और आंसर कहाँ मिलेगा, तू जब भी इसको विजिट करेगा तो एवरी टाइम यू विजिट तुम्हें आंसर मिलेगा। पिछले वाले उसमें बताया था रिकॉर्शन ट्री में, आंसर डॉट पुश बैक क्या सम, खत्म हो गई चांस एंड नो चांस स्ट्रेटजी। ये कौन सी है भैया, ये है पिक एंड नॉट पिक, पिक एंड नॉट पिक, और भैया वो है चांस एंड नो चांस। करे रन, चलो टेस्ट केस पे बनाते हैं। तो रन कर दिया मैंने, तो देखो पहले का आंसर, अच्छा तुम्हें दिखा नहीं होगा ना, एक मिनट, तो चलो रन करते हैं। सेम, टू टू फोर फोर, टाडा, 9 आ गए, आ गए मजे। चलो एक और कर लेते हैं, 4 1 1 1 1, टाडा, आ गए 5। मजा आया, मजा आया समझने में ये वीडियो। तो यार ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। इसके आगे मैं मैथ्स बताने वाला हूँ यार, ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ये 5 आ रहे हैं, कैसे ये 9 आ रहे हैं, 16 क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक अगर तुमको आता है बहुत है, लेकिन अगर तुमको मैथ्स जाननी है इसके पीछे, तो तुम आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो यार। एंड अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो इसकी मैथ्स समझते हैं। अब समझते हैं मैथ्स बिहाइंड। सब चीज हो चुकी है यार, अब ये चीज बच रही है, इसको भी क्यों छोड़ के जाए। वैसे अगर तूने वहां तक देख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लॉजिक इंट्यूशन सब आ चुका है, तुमको दोनों स्ट्रेटजी आ चुकी है। मैथ बिहाइंड समझते हैं, तो हम एग्जांपल लेते हैं इसी का, 2 2 4 4, और एक लेके चलते हैं 1 2 3 का, 1 2 3 4 का। इसके सबसेट तुम्हें पता है, इसके सबसेट कितने आते हैं, 2 raised to the power 4 दैट इज 16। भैया ये 16 कैसे आया, ये समझाओ मुझे। देखो 1 2 3 4, इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो चॉइस, तो 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 raised to the power 4। आई बात समझ में। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है एक्चुअली में देखा जाए ना, तो इन दिस केस, इन दिस केस इनकी फ्रीक्वेंसी की चॉइस है, फ्रीक्वेंसी की चॉइस है। भैया ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ये नहीं आया समझ में। अरे अभी आएगा, अभी तो बातें स्टार्ट हुई हैं, अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है। देखो 2 2 4 4, यही है ना। मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2 भैया आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 भैया आपकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी 2 होने का मतलब क्या है, आइदर मैं इसमें से, आइदर मैं इसमें से एक भी नहीं लूंगा, या मैं एक लूंगा, या मैं 2 लूंगा, दोनों ले लूंगा एलिमेंट, दोनों फ्रीक्वेंसी। या तो मैं 0 फ्रीक्वेंसी लूंगा इसकी, या मैं 1 फ्रीक्वेंसी लूंगा, या मैं दोनों ले लूंगा इसकी। कितनी चॉइस है इसके पास, 3। इसके पास कितनी है, 3। 3 × 3 = 9। अरे भैया, भैया ये क्या कर दिया आपने, 9 ही आ रहे थे देखा हमने,
भैया ये तो अजब खेल हो गया। अजब खेल कुछ नहीं यार, मैथ्स है यार। अगर तुमने कॉम्बिनेटोरिक्स थोड़ी पढ़ी हुई है तो बस वही लगाई है मैंने भी। भैया ये इधर लग रही है क्या, चलो लगाते हैं। वन की फ्रीक्वेंसी वन, टू की फ्रीक्वेंसी वन, थ्री की फ्रीक्वेंसी वन, फोर की फ्रीक्वेंसी वन। तो इसके पास दो चॉइस, जीरो फ्रीक्वेंसी या वन फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी या वन फ्रीक्वेंसी, जीरो या वन, जीरो या वन। कितनी है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितनी है, टू रेस टू दावर फोर, 16। आया लफड़ा समझ में, आ गई कि मैथ्स कैसे चल रही है। ठीक है, तो भैया इस वाले केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई टू रेस टू दावर एन ही होगी। क्यों भैया टू रेस टू दावर एन क्यों होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम हमेशा वर्स्ट केस कंसीडर करते हैं। मैंने कहा है वो डुप्लीकेट देगा, इनपुट मान ले 1 2 3 4 हो गया तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू रेस टू दावर एन ही है। ठीक है, आ गई मैथ समझ में। तो यार मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई हैं तुमको, मुझे पता है वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है, पर हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं यार। ठीक है, तो प्लीज यार लाइक कर देना, मेहनत लगती है यार ऐसा कंटेंट बनाने में। शेयर कर देना यार, शेयर कर दो, इसका मतलब कोडिंग कम्युनिटी बिल्ड करो यार अपने अंदर, अपने आसपास आई मीन। और भाई सब्सक्राइब तो तुमको करना ही करना है, छोटा सा बटन है एक यहाँ पर रेड कलर का, वो दबा देना। तो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और एक बेहतर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।